हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेशनरी सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी मीन्स क्या है? अगर हम अर्थ से मतलब हमने कोई सैटेलाइट ली और अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करा दिए, फिक्स ऑर्बिट में। जब हम उसे अर्थ से देख रहे हैं तो वो किस पे दिखाई दे रही है? रेस्ट पर। कैसे दिखाई दे रही है? कैसी दिखाई दे रही है? रेस्ट पर। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। जियो का मतलब क्या होगा? अर्थ। अगर उस सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से देख रहे हैं, वो क्या दिखाई दे रही है? रेस्ट पर दिखाई दे रही है। उसी को हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। If the height of an artificial satellite above Earth's surface be such that its period of revolution is exactly equal, कहने का मतलब जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो ही किसका टाइम पीरियड है? सैटेलाइट का। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड और अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सेम। 24 of the axial motion of the earth, then the satellite would be appear stationary। किस तरीके से दिखाई दे रही है? स्टेशनरी over a point on earth equator such that such satellites is known as geostationary satellite और geosynchronous satellite। समझ गए? कहने का मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर हम कोई भी सैटेलाइट है अर्थ की ऑर्बिट में हम उसे रोटेट क्या बोलते हैं रिवॉल्व करा रहे हैं, तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड और अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, तो उस सैटेलाइट को हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो कंडीशन क्या है इसकी। The condition for a satellite to be geostationary are angular velocity of the satellite should be same as that of the earth। अर्थ जिस एंगुलर वेलोसिटी से जो अर्थ जो है हमारी जिस एंगुलर वेलोसिटी से एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो वो वही एंगुलर वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे ये अर्थ है आपकी, और अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट हो रही है, किससे? ओमेगा से। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। तो जो सैटेलाइट हमने शिफ्ट की है अर्थ की ऑर्बिट में, अगर उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कंडीशन बन गई उसकी फर्स्ट। सेकंड क्या है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट्स शुड बी सेम। जो सैटेलाइट हमने शिफ्ट की है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए एज दैट ऑफ द अर्थ। किसके? अर्थ के। और अर्थ का रोटेशन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड क्या है? द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट्स शुड बी कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। जो ऑर्बिटल है, द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल प्लेन है वो कैसा होना चाहिए? शुड बी कोप्लेनर, शुड बी कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। ठीक है? इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है आपकी? यही तो होती है। यहाँ पर ये पोल होते हैं और ये इक्वेटोरियल लाइन होती है आपकी। अब देखो नोट, द ऑर्बिटल ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अगर ये आपकी अर्थ है और इससे कुछ हाइट पे जाकर के एक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने शिफ्ट कर दी इस ऑर्बिट में, ठीक है? तो ये आपकी क्या एक ऑर्बिट किसकी? जियो सैटेलाइट की। उसी ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है? इसी ऑर्बिट का नेम क्या हो जाएगा? पार्किंग ऑर्बिट। अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। एक आपकी कौन सी हो गई?
LE ठीक है। क्या मतलब इसका? लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ की सरफेस के पास में रिवॉल्व हो रही सैटेलाइट, उसको हम क्या बोलेंगे? LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अगर ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है और इसकी रेडियस कितनी है? R, और इसी की अर्थ के सरफेस के पास में हमने एक सैटेलाइट को शिफ्ट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? LEO, लियो। हाइट कितनी होनी चाहिए अर्थ सरफेस से? 200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। ये अर्थ है आपकी, यहां से कितना ले जाओ? 200 किलोमीटर ले जाओ या 2000, जो शिफ्ट हो जाएगी ऑर्बिट में, उसी सैटेलाइट को हम नाम क्या दे देंगे? LEO। सेकंड क्या है आपकी? MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अगर हम उसकी हाइट बढ़ा दें 2000 तक, कौन सी सैटेलाइट होगी आपकी? लोअर अर्थ ऑर्बिट। उससे ज्यादा हम डिस्टेंस पे ले जाएंगे उसे जाकर के 2000 किलोमीटर से कितने पर? 36,000 किलोमीटर पर जब शिफ्ट करेंगे, तो उस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और इसी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 12 आवर। इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा? 12 आवर। और LEO का टाइम पीरियड कितना होगा? कितना होगा आपका? ये 1.2 से 2 आवर तक। ठीक है। अब देखो, ये 1 डे में कितना चक्कर लगाएगा? 12 चक्कर। जो LEO होगी 1 डे में कितना चक्कर लगाएगा? 12। ठीक है। और इसमें कितने चक्कर होंगे 1 डे में? 2। अब आ जाए जियो सैटेलाइट्स पर, जिसे हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसकी हाइट अर्थ सरफेस से कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर, जिससे उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 24 आवर, जो किसके इक्वल है? अर्थ के। और जब अर्थ सरफेस से किसी भी पॉइंट पर उस सैटेलाइट को देखोगे, वो किस पे दिखाई देगी? रेस्ट पर। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्री मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ फ्रीली, किस तरीके से है? फ्रीली मूव कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है? P = 2 पाई √ RE/G। करा था प्रूफ कर। अब फ्रीली का मतलब क्या हो गया? G कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 0। जब डिवाइड करोगे तो क्या क्या आ जाएगा आपका? इनफाइनाइट। 1/0 को हम क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी। ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग मास m, मास कितना है? m, एंड रोटेटिंग एट अ हाइट ऑफ 6.4 × 10⁶ मीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। जो हाइट दे रखी है, कहां से दे रखी है? सेंटर से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R = 6.4 × 10⁶ मीटर। और मास कितना है? m। अब पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो? U = -GMEM/R। इस GME की जगह क्या पुट करोगे? इस GME की जगह क्या पुट करोगे बताइए? GRE² × M/R। अच्छा, आंसर आ रहा है आपका MGR में, तो क्या पुट करोगे बोलो? G, ठीक है, RE² × M/R कितना है? 6.4 × 10⁶। और यही आपकी क्या होती है? रेडियस ऑफ अर्थ। होती है कि नहीं होती है?
अब यहां पर क्या पुट करोगे, आर ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आर की जगह पे? जो आर की वैल्यू है कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और यही वैल्यू किसकी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक आरी से एक आरी कैंसिल, तो कितना आ गया, जी आर ई है माइनस एम जी आर ई। पॉज करना है एक बार। तो इसका आंसर यही है क्वेश्चन का। अगर सरफेस से बोल देता, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो यहां पे हम क्या लिखते, ये तो एच हो जाता फिर, तो क्या लिखते, आर ई प्लस एच, और दोनों सेम है तो यहां पर क्या हो जाता, जी आर ई स्क्वायर एम अपॉन 2 आर ई। तो आर ई से आर ई कैंसिल, तो डिवाइड करते तो आपका वही आंसर मिल जाता जो है 0.5 एम जी आर ई, और सेंटर, सेंटर से बोलेगा तो यही आएगा आपका आंसर। अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट्स। एंगुलर मोमेंटम में मैंने क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है। और क्या फॉर्मूला था, बोलिए, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर पी साइन थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट्स, अगर सैटेलाइट जो है इस अर्थ के अबाउट रोटेट हो रही है, जिसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v, ये सेंटर है, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। अब थीटा, ये थीटा क्या चीज है, एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर p। तो वेक्टर r ये हुआ, अगर इसका वेक्टर p निकालोगे तो क्या लिखोगे वेक्टर p को, m इंटू वेक्टर v, यही तो होगा। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90। तो यहां पर क्या लिखोगे, L इक्वल टू आर पी साइन थीटा, और थीटा कितना पुट करोगे 90, तो कितना आ जाएगा, R और P की जगह क्या लिखोगे, एम बी, वही चीज लिखी हुई है ये, ठीक है। L इक्वल टू एम बी आर। अब अगर ये r रेडियस पर, मतलब जो सैटेलाइट की ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r, तो v इक्वल टू क्या बनेगा बोलो यहाँ पर, m इंटू ये जो स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड हो जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड। और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट जी एम ई अपॉन r, ठीक है। यहाँ पर v की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, और इनटू ये क्या हो जाएगा r, m ये v की वैल्यू और ये r, और जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन r इंटू r, यही आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L इक्वल टू एम वी आर साइन 90, साइन 91 हो गया। तो m v की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, अंडर रूट जी एम ई अपॉन r इंटू r। अब इसको कन्वर्ट करना दो, कन्वर्ट कर लो, m अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन r इंटू r। अगर इसको भीतर ले जाओगे तो ये r की पावर कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा इसका, m अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तभी तो r बाहर आएगा, अपॉन क्या है r, r से r कैंसिल कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका ये इक्वल टू m अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर इंटू r। क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन both the mass of the orbiting and central body as well as। कहने का मतलब यहां से देखो, अब जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये मास किसका है,
सैटेलाइट का। ये मास किसका है? अर्थ का। तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन बोथ द मास ऑफ द ऑर्बिटिंग, जो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है उसके मास पर, एंड सेंट्रल बॉडी, और सेंट्रल बॉडी क्या होगी? आपकी अर्थ। तो एंगुलर मोमेंटम जो है दोनों पे आपका डिपेंड होगा। और किस पे होगा? देखो, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एम भी चाहे कांस्टेंट भी ले सकते हो, अर्थ का मास क्या होगा? कांस्टेंट। किस किस पे डिपेंड है? मास ऑफ ऑर्बिटिंग, जो ऑर्बिट में जो मास रिवॉल्व हो रहा है उस पर, और उसकी किस पर? रेडियस पर। ये एम भी आ रहा है और ये आर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ एम आ रहा है, देखो एम आ रहा है और ये आर आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? ये चीज कांस्टेंट हो गई कि नहीं होगी अर्थ के लिए? तो एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल एम, और क्या हो जाएगा? एल प्रोपोर्शनल अंडर रूट आर, ठीक है। ये देखो अगला, periodic time of a satellite revolving above Earth's surface at a height equal to RE, where are the radius of the Earth। कहने का मतलब क्या निकालना है? periodic time of a satellite निकालना है, revolving above Earth's surface at a height equal to R। तो पता क्या फॉर्मूला है? T इक्वल टू, अगर ये आपकी अर्थ है और ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है, तो T इक्वल टू क्या है? सरकमफ्रेंस इंटू ऑर्बिटल स्पीड, ये फॉर्मूला है। तो T इक्वल टू सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? अगर यहां से यहां की रेडियस कितनी है? R, तो क्या लिखोगे? 2 पाई R। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बनेगी? अंडर रूट GME अपॉन R, ठीक है। अच्छा, T इक्वल टू 2 पाई, R को क्या लिख सकते हो? RE प्लस H अपॉन अंडर रूट GME को क्या लिख सकते हो? JRE स्क्वायर। ये R ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हो? RE प्लस H की पावर 1/2 अंडर रूट को। अच्छा, अब H कितना है? H जो है रेडियस के इक्वल है। H किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो आप क्या करोगे इसमें? T इक्वल टू 2 पाई, यहां क्या हो जाएगा? RE प्लस RE, RE प्लस RE, और यहां क्या हो जाएगा? RE प्लस RE पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट G, और देखो RE बाहर आ जाएगा। T इक्वल टू 2 पाई इंटू 2RE इंटू 2RE की पावर 1/2 अपॉन RE अंडर रूट G। RE से RE कैंसिल, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 पाई 4 पाई। अब 2 को क्या लिखोगे? 2 की पावर कितना है? 1/2। इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट 2। अच्छा, RE को भी क्या लिखोगे? अंडर रूट RE अपॉन अंडर रूट G। तो कितना आ गया? 4 पाई अंडर रूट 2 अंडर रूट RE अपॉन G। देखो यही है, सीधे बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? सर वैल्यू पुट करनी है सही से। A body of mass m is situated at a distance 4 RE above the earth surface। एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है? 4 RE, 4 RE। Where RE is the radius of earth, how much minimum energy be given to the body so that it may escape। क्या कर जाए? पास हो जाए। तो escape एनर्जी क्या थी आपकी?
एस्केप एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की क्या थी? पॉजिटिव थी। यस सर। जो अर्थ सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस GMEM अपॉन RE। इसको जीरो करना, जीरो कैसे करोगे? कितनी एनर्जी थी वैसे? GMEM अपॉन RE, क्योंकि सरफेस पे जो एनर्जी है वो कितनी है? माइनस GMEM अपॉन RE। और इसको ही जीरो करना है। जीरो करने के लिए जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे वो इसकी क्या होगी? एस्केप एनर्जी। तो ये जीरो कब होगा? जब इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? GMEM अपॉन RE। तो यही आपकी क्या होगी? एस्केप एनर्जी। यही हुई। अब कितनी हाइट पे कह रहा है? 4 RE। तो वहां पे अगर हम पोटेंशियल निकाल लें और उसका पॉजिटिव ले लें, वही उसकी क्या हो जाएगी? एस्केप एनर्जी हो जाएगी। तो U इक्वल टू क्या लिखोगे? U इक्वल टू माइनस GMEM। अब वो हाइट पे पहुंच गया तो क्या लिखोगे? RE प्लस H। U इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन RE। कितनी हाइट पे जा रहा है? 4 RE। तो कितना हो गया? माइनस GME की जगह क्या लिखोगे? RE स्क्वायर इंटू M। और ये कितना हो गया? 5 RE। RE से एक RE कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई? माइनस mGRE अपॉन 5। अब एस्केप एनर्जी क्या होगी? एस्केप एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ गया? mGRE अपॉन 5। ठीक है। देखो, अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। चालू कर दिया था। अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ विद स्पीड v। ये मतलब v क्या चीज है? ऑर्बिटल स्पीड in a circular orbit of radius small r. If the orbit radius is decreased by 1%, its speed will be क्या होगी? अच्छा, v का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? अंडर रूट GME अपॉन r। ये क्या चीज हो गई? कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हो? v इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट r। अब r क्या हो? देखो r क्या हो रही है? डिक्रीज। R डिक्रीज हो रही है तो V क्या होगा? V क्या होगा आपका? इंक्रीज। R डिक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा? इंक्रीज। अब परसेंटेज बहुत कम है, तो क्या लिख सकते? V को क्या लिखोगे? एरर में पहुंच जाओ। अब V को क्या लिखोगे? डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो अच्छा V इक्वल टू K। इसको क्या लिखोगे? R की पावर 1/2। पावर कहां जाती है? आगे। कांस्टेंट को तुम छोड़ ही जाएंगे, कोई भी एरर नहीं होगा। तो 1/2 आगे आई। और R में परसेंटेज कैसे लिखोगे? डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। तो 1/2 और इसमें कितने परसेंटेज का है? 1%। रेडियस में डिक्रीज कितनी हो रही है? 1%। तो कितना आ गया? 0.5%। अब इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। R जब डिक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा? इंक्रीज। तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 0.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सैटेलाइट of mass m is revolving round the earth at a height r from the center। ये डिस्टेंस अब कहां से दे दी? सेंटर से। कहां से? रेडियस ही दे दी। Another satellite b of mass 2m is revolving at height 2r। The ratio of their time period will be। अब हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। ठीक है। पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या होता है? d इक्वल टू 2 पाई r अपॉन अंडर रूट GME अपॉन r। क्लियर? क्या लिखोगे? t इक्वल टू 2 पाई r
ये r ऊपर जाएगा तो क्या होगा, r की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट GME। अब कांस्टेंट चीज को छोड़ दो, रेशियो में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो T1 क्या बनेगा, T1 इक्वल टू K, कांस्टेंट K ले लिया, या फिर सीधा सीधा रेशियो लगा दो, T1 अपॉन T2 अंडर रूट। अब यहां पर इसको आगे और कर लो, ये क्या होगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट GME, भाई r की पावर कितना हो जाएगा 3/2, हाफ और प्लस 1/2, r की पावर 3/2। तो T1 इक्वल टू क्या लिखोगे, r1 की पावर 3/2 और T2 की जगह क्या लिखोगे, r2 की पावर 3/2, ठीक है। यस सर। क्या निकालना है इसमें, द रेशियो निकालना, ठीक है। अच्छा r1 कितना होगा, r1 r ही है कि नहीं है, r, तो r की पावर 3/2, r2 कितना कर दिया उसने, क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसके सैटेलाइट की मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो रिवॉल्विंग एट हाइट 2r, कहाँ से हाइट है ये, another satellite B of mass 2m is revolving at a height, अब इसमें या तो सरफेस से मानो, इसमें सरफेस तो लिखा नहीं है, फ्रॉम द सेंटर से, तो सेंटर से ही लो, दोनों की सेंटर से ही होगी, तो सेंटर से होगी तो यहां पर क्या लिखोगे 2r की पावर 3/2। अब देखो इसको, ये क्या हो गया r की पावर 3/2, ये क्या हो गया 2 की पावर 3/2 इंटू r की पावर 3/2, और ये क्या हो गए कैंसिल। इसको क्या लिखोगे अब अपॉन, ये देखो 3 इंटू 1/2 लिखा है, कहने वाला 2 की पावर 3 है और इस पे क्या लग रहा है अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन, अब 2 कितने बार है 3 बार, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का 2 बाहर आ जाएगा और भीतर क्या रह जाएगा, ठीक है। यस सर।